नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी सिंह लाइव और इस समय मैं हरदोगंज में हूँ। हरदोगंज में जैसे कि आगामी 29 तारीख से दाऊजी मेला शुरू होने वाला है। दाऊजी मेले का क्या इतिहास है, क्या कहानी रही है, इसके लिए हम आए हैं डॉक्टर साहब के पास, जो आपको बताएंगे कि कितने वर्षों से ये मेला चला आ रहा है और इसके पीछे का क्या इतिहास है। नमस्कार। हरदोगंज में दाऊजी मेला शुरू होने वाला 29 तारीख, क्या इतिहास है इसका? इतिहास तो लगभग 200 वर्ष पुराना है, क्योंकि 200 वर्ष से लगातार निरंतर मेला चल रहा है। और इससे पहले भी जो चलता था, पूजा उपासना अनुष्ठान, जप यज्ञ आदि जो चला करते थे, वो मेले के रूप में नहीं चला करते थे, लेकिन भक्त लोग यहाँ हमेशा से श्रद्धालु रहे। जब से इस मंदिर की स्थापना हुई, मंदिर बना, तभी से यहाँ पूजा अर्चना होती रही और भक्त लोग धीरे धीरे संख्या बढ़ती रही। और हरदोगंज नगरी क्योंकि भगवान बलराम जी की ही नगरी है, इसलिए इसकी विशेष मान्यता और प्रधानता यहाँ विद्यमान रही। अलीगढ़ के मैप में हरदोगंज को देखने में एक छोटा सा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मेले की मान्यता खूब अच्छी है। और मंदिर के इतिहास के बारे में आप क्या कहेंगे? मंदिर का इतिहास तो बहुत पुराना है। मंदिर का इतिहास औरंगजेब के जमाने से माना जाता है, और औरंगजेब का शासन जो रहा, वो औरंगजेब का शासन 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1707 तक औरंगजेब ने यहाँ शासन किया है। और औरंगजेब के शासन काल में ये मंदिर था। बलदेव जी का मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, जिसके बारे में बहुत बड़ी किंवदंती है, प्रसिद्ध है कि वहां तो उसने आक्रमण भी किया था उस मंदिर पर और उसका पराभव हुआ था। उसी समय का ये मंदिर है। तो इस तरीके से अगर हम माने ऐसे मंदिर को, तो ये बहुत पुराना मंदिर बैठेगा। अगर हम 17वीं शताब्दी का ऐसा माने तो बहुत पुराना मंदिर बैठेगा ये। इसके पीछे महाभारत कालीन से भी कुछ कहानी बताइए। हाँ, महाभारत कालीन जो कहानी है वो हरदोगंज नगरी से जुड़ी हुई है, क्योंकि हरदुआ शब्द जो बना है वो हल धुआ से बना है। हल धोया, यहाँ पर एक झील है, उस झील में हल को धोया कोलासुर का वध करके। कोलासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका स्कंदाबार, यहाँ जो आजकल ऊपरकोट है वहाँ स्कंदाबार था, और वहां से वो संचालन किया करता था अपनी सेनाओं का और अत्याचार किया करता था। द्वापर युग में बलदेव जी से ये आग्रह किया गया कि इससे मुक्ति दिलाई जाए, इससे निजात दिलाई जाए। और मुक्ति दिलाने के लिए बलदेव जी ने कोलासुर का वध किया, और वध करते हुए, घसीटते हुए उसे यहाँ गुरसकिरण के पास एक वन है, वहां तक लेकर के आए, जो वन अब तक मौजूद रहा। और वहां आकर के उसका वध किया और अपना हल इस झील में धोया, जो जमुना नाम से प्रसिद्ध थी। और अगर ड्रोन से देखें हम, तो आज भी उसकी आकृति हल के समान है। उसी से ये हल्दुआ बना। और ये हल्दुआ गांव, हरदुआ यहाँ एक गांव है, वो हरदुआ शब्द से ही हरदुआ गंज की, क्योंकि यह हाट थी, गंज था, बाजार था, इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से मानी जाती है। बलराम जी जो हैं वो मल्ल विद्या विशारद थे, और भीम उनके शिष्य थे। भीम और दुर्योधन दोनों उनके शिष्य थे, दोनों को बराबर प्यार किया करते थे। और इसीलिए जब दुर्योधन की जंगा तोड़ी भीम ने, तो वो भीमसेन पर क्रोधित होकर अपना हल लेकर के दौड़े थे, जो बीच में कृष्ण ने आकर के भीमसेन को बचाया था। तो कहने का अभिप्राय यह है, यह मूल बात यह है कि वो मल्ल युद्ध के पारंगत थे और उस्ताद थे, खलीफा थे, गुरु थे। उन्होंने मल्ल युद्ध विद्या में बड़ी पारंगतता हासिल की थी। और इसी बात को याद करते हुए, उनके इस गुण को स्मरण में रखते हुए लोग यहाँ कुश्ती दंगल बड़ा आयोजन करते हैं। वो आयोजन बड़ा भव्य होता है, बड़ा सुंदर होता है। दूसरे दिन यहाँ पर भजन कीर्तन, रसिया दंगल आदि हुआ करते हैं। तीसरे दिन राधाष्टमी मनाई जाती है, भगवान श्री कृष्ण की उपासना होती है, पूजा होती है। तीसरे दिन 56 भोग का भोग लगा करता है। तो 3 दिन यहाँ बड़ा बढ़िया शानदार और एक अच्छा आकर्षक मेला लगा करता है। इतिहास को भूलते जा रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए कुछ प्रयास, खूब प्रयास होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा प्रयास तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मान्यता इतनी है, मनौती इतनी मांगते हैं लोग कि वहां जाकर मनौती पूरी होती है, अरदास लगाते हैं, मान्यताएं पूरी होती हैं, अपने आप स्वतः स्फूर्त जागृति होती है और श्रद्धावंत होते हैं लोग और इसके प्रति आस्था रखते हैं।
तो नवयुवकों में भी बहुत सी जिज्ञासाएं होती हैं, उनकी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए वो वहां जाकर के अरदास लगाते हैं और उनकी पूर्ति होती है, तो वो अपने आप श्रद्धावान हो जाते हैं और श्रद्धालु बढ़ते जाते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर राजीव लोचन जी, जिन्होंने यहाँ के इतिहास के बारे में बताया, दाऊजी मेले के बारे में बताया, और ऐसी खबरों के साथ, ऐसी इतिहासकार मंदिरों के साथ मैं आता रहूँगा। फिर सतवीर सिंह, धन्यवाद। यहाँ ये बलदाऊ महाराज मंदिर का जो हरदुआगंज का जो परिसर है, बलदाऊ महाराज जी की याद में एक विशाल कुश्ती दंगल यहाँ होता है, हर साल आयोजित होता है और बड़ा प्राचीन परंपरा रही है इस दंगल की। और ये उसका यहाँ मैदान अखाड़ा है। यहाँ ये मैदान में यहाँ कुश्ती दंगल, ये यहाँ की अतिथियों के बैठने के लिए ये जगह है। ये भव्य एक अखाड़ा यहाँ हरदुआगंज के दाऊजी मंदिर पे बना हुआ है और यहाँ बड़ी संख्या में 29 अगस्त से और मेले का आयोजन शुरू होगा। भव्य कुश्ती